बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोक, पेप्सी, 7 अप और दीगर दूसरी मोस्ट फेवरेट ड्रिंक्स यंगर पीपल और खास तौर पे बच्चों में इसका बढ़ता हुआ क्रेज क्या है क्या ये हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए बेहतर है? नहीं? अगर आपका जवाब नहीं है तो क्यों? चले आज मिलकर देखते हैं कि जो हम रोजाना पीते हैं वो असल में क्या है। और कुछ लोगों का कहना है कि इन ड्रिंक्स के इस्तेमाल से इनका हाजमा बेहतर होता है, तो क्या वाकई ऐसा होता है? सबसे अहम, ये एक जानलेवा ड्रिंक्स है। जी बिल्कुल, मगर इस हकीकत से पर्दा उठाने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और साथ लगे बेल के आइकॉन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। आप लोगों ने अक्सर ये नोट किया होगा, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद आपको बर्ड या डकार बहुत ज्यादा आती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका हाजमा बेहतर हो गया है। और अक्सर लोग तो ये ही सोचकर सिर्फ इन ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं कि इनका हाजमा बेहतर रहे। सेकेंडली, इन ड्रिंक्स के इस्तेमाल के बाद आपको भूख बहुत ज्यादा लगती है। बेसिकली ये जितनी भी ड्रिंक्स हैं, कोक, पेप्सी, स्प्राइट और जितने भी ब्रांड हैं, सब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, यानी जो भी इसके अंदर फ्लूइड होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिक्स किया जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड उस ड्रिंक में बबल की फॉर्म में मौजूद होती है। अक्सर ये बात तकरीबन सबने ही नोट की होगी कि जब भी हम इन ड्रिंक्स को बोतल को खोलते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से बबल की सूरत में निकलती है। अगर आप कोक, पेप्सी या इस जैसी दूसरी ड्रिंक्स को जल्दी से पी लें, यानी जैसे ही बोतल को खोला है तो फौरन ही पी ले, तो वो गैस आपके मैदे के अंदर चली जाती है और स्टमक में जाके आपके स्टमक को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देती है और आपका मैदा ब्लोटेड फील करता है, फुल फील करता है और इसके बाद आपको बर्ब यानी डकार आती है। जाहिर सी बात है, जो गैस आपके अंदर गई है उसे कहीं ना कहीं से तो बाहर आना है। यही वजह है कि आपको डकारें आती है और कई बार फार्टिंग भी होती है। आपको ऐसा लगता है कि आपका हाजमा बेहतर हो गया है, क्योंकि इन ड्रिंक के इस्तेमाल के बाद पहले ये ब्लोटिंग फील करवाएगी, इसके बाद वो गैस डकार की सूरत में बाहर आ जाएगी और फिर आपको लगेगा कि आपका पेट अब बहुत बेहतर हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक और काम करती है, ये आपके मैदे में एक हार्मोन को प्रोड्यूस करवाती है जिसे ग्रेलिन कहते हैं। ग्रेलिन एक हार्मोन है जो स्टमक में प्रोड्यूस होता है। ग्रेलिन हार्मोन का काम ये होता है कि आपकी भूख को बढ़ा देता है और मजीद खाना खाने का दिल चाहता है। यही वजह है कि जब आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपका ज्यादा खाना खाने का दिल करता है। कई बार हमने देखा है और ऐसा ही होता है कि जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं वो शुगर फ्री कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि इसके अंदर शुगर नहीं है तो लिहाजा ये नुकसानदेह तो है ही नहीं और वजन नहीं बढ़ाएगी, तो वो लोग जरा होशियार हो जाएं। ओके, इन ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड स्टमक में ग्रेलिन हार्मोन्स को रिलीज करवाती है। इसकी वजह से आपको भूख ज्यादा लगेगी, आप ज्यादा खाना खाएंगे, खाने की मिकदार बढ़ जाएगी। अगर वजन कम करना है तो ये ड्रिंक्स चाहे शुगर फ्री क्यों ना हो, कुछ होना ही होगी। आपको एक दिलचस्प बात बताऊं तो ये कोल्ड ड्रिंक्स डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करती, यानी डायरेक्ट आपके वजन को नहीं बढ़ाती, लेकिन इनडायरेक्ट, क्योंकि आपको भूख ज्यादा लगती है इसलिए आप खाना ज्यादा खाएंगे तो ये ड्रिंक्स इनडायरेक्ट आपके वजन को कम करने की जगह मजीद बढ़ा देगी। यहाँ आपको बहुत ही हार्मफुल बात भी बताऊं तो 2021 में एक 22 साल नौजवान ने 1.5 लीटर कोक की बोतल को 10 मिनट में खत्म कर दी। ये एक इंटरेस्टिंग बात है ना, मगर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब आप 1.5 लीटर की कोक की बोतल को 10 मिनट में पी जाएंगे तो आपके स्टमक में और आपके हाथों में बहुत ज्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जमा हो जाएगी। यही बात है, उस लड़के के साथ भी यही हुआ कि उसके पेट में बहुत ज्यादा गैस जमा हो गई, उसको डकार भी नहीं आई और इसके नतीजे में वो लड़का इतना ज्यादा ब्लोटेड हो गया कि वहां से वो गैस इस लड़के के ब्लड वेन्स के अंदर चली गई, यानी खून की नालियों के अंदर चली गई। एक ब्लड वेन होती है जिसे पोर्टल वेन कहा जाता है और ये पोर्टल वेन बेसिकली ब्लड को लेके जाती है आंतों और लीवर की तरफ। इस 22 साल नौजवान में गैस इसके मैदे और आंतों में इतनी ज्यादा हो गई कि वो गैस इसके पोर्टल वेन के अंदर चली गई, मैदे
और आंतों के अंदर अगर गैस हो तो वो इतनी प्रॉब्लम नहीं करती, लेकिन अगर ये गैस खून की नालियों के अंदर चली जाए तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। इवन ये कि आपकी मौत भी हो सकती है। और इस 22 साल नौजवान के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसके खून की नालियों के अंदर ये गैस चली गई और पेट में भी बहुत ज्यादा गैस थी, जिसकी वजह से इस लड़के की डेथ हो गई। अब यहाँ आप लोगों को खुद ही डिसाइड करना है कि कोल्ड ड्रिंक्स आखिर कितनी फायदेमंद है आपकी हेल्थ के लिए। हमें इनका यूज करना चाहिए या नहीं, और स्पेशली बच्चों के लिए। अब आप मुझे कमेंट में बताएं कि कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल हमें करना है या नहीं। आखिर में हमेशा की तरह एक ही बात कहूंगी कि अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि जिंदगी बहुत अनमोल है। जज़ाकल्लाह।